नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, उन्नाव की वो बेटी जिसने इंसाफ की लड़ाई में अपने पिता को खो दिया, अपने परिवार के कई लोगों को खो दिया, और आज जब वो इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरी तो योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कैमरे के सामने ठहाके लगाकर हंस रहे थे। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि पुलिस पीड़िता को उठा ले गई, तो मंत्री जी बोलते हैं कि उसका घर तो उन्नाव में है, यहाँ क्या कर रही है, और फिर जोर जोर से बेशर्मों की तरह ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। अब जिस तरीके से योगी सरकार के अंदर ओम प्रकाश राजभर जी ठहाके मारकर हंसते हैं और उनके आसपास खड़े लोग भी उनकी इस बात पर एतराज जताने के बजाय या ये सोचने के बजाय कि आखिर में एक पीड़िता को लेकर मंत्री जी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, आसपास के लोग भी ठहाके मारकर हंसते हैं। सोचिए किस स्तर पर हमारा समाज जो है वो आ गया है, और जो सरकार ये दावा करती है, जिस सरकार के मंत्री नेता हर मंच से बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, और उनके ही नेता सोचिए किस तरीके से सरेआम एक पीड़िता को लेकर ठहाके मारकर हंसते हैं। उनके नेता किस तरीके से सरेआम किसी महिला का हिजाब खींच लेते हैं और उस पर जरा सा अफसोस जाहिर नहीं करते। ये स्तर हो गया हमारी समाज का, ये स्तर हो गया हमारी सरकार का। सोचिए, ये हंसी उस बेटी के जख्मों पर किसी नमक छिड़कने जैसी होगी। क्या यही है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? मोदी सरकार से ये सीधा सवाल है। क्या इसी राम राज्य की आप बात करते हैं, जहां एक पीड़िता अगर अपना दुख बताती है, एक पीड़िता इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर बैठ जाती है, तो आपके मंत्री जो उस बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं? योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में अपराधी थर-थर कांपते हैं, लेकिन यहां तो अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ गया और आपके मंत्री जी खुश हो रहे हैं। क्या ही खुश होने वाली बात है? सोचिए, जो कुछ भी कल हुआ दिल्ली की सड़कों पर वो बेहद शर्मनाक है। एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ इंसाफ की मांग कर रही थी, उस पीड़िता की मां, उसे सुरक्षा बलों ने चलती बस से धक्का दे दिया, और ये बात वो खुद कह रही हैं। और एक वीडियो के अंदर जिस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रही हैं, वो वाकई में सोचने वाली बात है कि किस तरीके से एक पीड़िता को पहले तो हम इंसाफ नहीं दे पाते और उसके साथ किस तरीके से बेरहमी का सलूक किया जाता है। एक बार आप खुद सुनिए कि उस पीड़िता की मां क्या कह रही थी। हमको न्याय नहीं मिला, हमको न्याय वो ले जा रहे हैं, घिटौनी ले जा रहे हैं, मेरी बच्ची को बंदी बना के घर पर ले जा रहे हैं। मेरे बच्ची अभी वहाँ पर गोल चक्कर पर सब्जी मंडी के पास आधा परिवार मेरा वहाँ पर है। हमको न्याय चाहिए। हम सरकार पे यही गुहार लगा। आपको रास्ते में क्यों उतारा? सर पता नहीं क्यों उतार दिया रास्ते में, हमको नहीं मालूम है कि हमको मरवाना चाहते हैं सिक्योरिटी वाले भी मिलके। आप मदर हैं, आपने ऑर्डर के बाद सर आपकी लड़की कहाँ है? लड़की मेरी गाड़ी में सीआरपीएफ कैद करके ले गई। सर हम आपसे कोर्ट से यही गुहार लगाना चाहते हैं। कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है सर, कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है, उनकी बेल कैंसिल की जाए। नहीं, हम सब लोग अपनी जान दे देंगे, घर नहीं जाएंगे वापस होके। आप धरने देने के लिए आ रहे थे? धरना देने के लिए आते थे। मेरी बच्ची को बंदी बना के सीआरपीएफ ले गई सर, घिटौनी ले गई सर। आप मंडी हाउस जाएंगे या दोबारा घर पे जाएंगे? मंडी हाउस जाएंगे। मेरे बच्चे 2 आऊ हैं सर, हमको वहाँ तक का प्लीज सर पहुँचाने की कोशिश करिए सर, मंडी हाउस तक का। मेरे बच्चे 2 बैठे, मेरी 2 लड़कियाँ बैठी हैं सर। चलिए आपको मंडी हाउस जाना है ना? हाँ। पिटीशन भी लिखी थी आज प्रोटेस्ट के लिए। हाँ सर, फिर भी ये बंदी बना के घर में बंद कर देंगे मेरी लड़की को। मेरे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट पे न्याय मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे। हमको हाई कोर्ट पे न्याय नहीं मिला, हमको सुप्रीम कोर्ट पे न्याय का भरोसा है। हमको न्याय मिलेगा, हम इतना भरोसा कर रहे हैं। हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले चलो, हम अपनी जान दे देंगे। जब तक का हमको न्याय नहीं मिलेगा हम घर नहीं जाएंगे अपने बच्चे लेके। सर हमको वहाँ पहुँचाइए, मेरे 2 बच्चे और वहाँ बैठे हैं सर। आप आइए। पर एक विधवा औरत लेके हम भटक रहे हैं अपने बच्चन के साथ। अपना जीवन कैसे काटेंगे सर? अगर ये बाहर निकल आएंगे तो मेरी जिंदगी एकदम नरक है। इनकी जनता बहुत है सर, हम मार दिए जाएंगे, हम सेव नहीं रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पे यही गुहार लगाते हैं, आप सारे मीडिया वाले थे, सारी जनता पे यही गुहार लगा रहे हैं। सीआरपीएफ ने उतार के हमको, मेरी बच्ची को कैदी बना के, बंदी बना के ले गए सर।
मेरे बच्चे आधे गोल चक्कर के पास बैठे हैं, सब्जी मंडी के पास सर, वहाँ तक का पहुँचाने को हमको प्रयास करिए सर। सर हमको न्याय चाहिए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर, हमको न्याय चाहिए। हमको कुलदीप सेंगर पे बहुत डर है सर, मेरी लड़की के साथ रेप करने की बात, उनको 5 साल ने कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ये गलत मेरे साथ न्याय हुआ सर, मेरे साथ बहुत गलत न्याय हुआ। अब आप खुद देखिए कि जहां एक तरफ वो पीड़िता जो है न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतर गई, वहां से उसे उठा लिया गया, और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उस पीड़िता ने मुलाकात की, और राहुल गांधी ने ये साफ कहा कि पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है। और सवाल यह है कि पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मिलने का समय मांगा है, और उसने कहा है कि मैं चाहती हूं कि वो लोग मुझसे मिले, मैं उनको अपना दर्द बताऊं। पीड़िता ने क्या कुछ कल कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के बाद, एक बार आप खुद सुनिए। और साथ ही में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। आश्वासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए, उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। मैंने ये सब चीज बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज से न्याय दिलाएंगे। आप कह रही हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए, सोनिया मैम भी नम थी आंखें। जी उनकी नम आंखें, दोनों लोगों की आंखें नम थी, राहुल भैया की दादी भी रो रही थी। उन्होंने कहा है आपकी लीगल, मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। मेरा है कौन, मेरा है कौन, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख दर्द। योगिता जी, राहुल जी से मिलने आप लोग पहुंचे। मैम आपकी बात हुई है राहुल जी से, क्या बोला उन्होंने क्या बोला? हमें मिलना है, हमको अपने सारी दुख तकलीफ बताना है, क्या हमारे साथ में हुआ है। मैं पीएम से ही मिलने के लिए बोल रही हूँ, और अमित शाह से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं राष्ट्रपति, एक महिला है, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। क्या चाहेंगे आप राहुल जी से? क्या बोला? मैं न्याय चाहती हूँ, न्याय, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, मैं सबसे मिला, अपना दुख दर्द बता सकती हूँ, बता दूँ मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब आपने खुद सुना कि वो पीड़िता किस दर्द से गुजर रही है, किस तरीके के खौफ में अभी वो इस वक्त जी रही है, और अब ये देखा जाएगा। और ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या योगी सरकार अपनी उन मंत्रियों पर कोई कार्रवाई करेगी, या फिर ओम प्रकाश राजभर अपनी इस घटिया हरकत के लिए सामने आकर माफी मांगेंगे। और जिस तरीके से अब पीड़िता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से उसे मुलाकात करनी है, तो क्या इस पर बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये अपने आप में बेहद अहम सवाल है। बहरहाल जिस तरीके से मोदी सरकार के अंदर मंत्रीगण एक के बाद एक पीड़िताओं का मजाक बना रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? इसी के साथ ये जानकारी आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, और दिखाइए कि किस तरीके से सत्ता में बैठे लोग किस अहंकार में इस वक्त चूर है, और जिन्हें किसी पीड़ित का दर्द नजर नहीं आता, उसकी जगह वो ठहाके मारकर हंसने लगते हैं।